नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, ऐसे वो कौन से कार्य है जिनको करने से आपके देवी देवता की शक्ति आपको प्राप्त होने लग जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं कार्यों के बारे में बताऊंगी। तो अगर आप ये 5 कार्य अपने जीवन में इन कार्यों को अपना लेते हो तो आपको आपके इष्ट की, आपके आराध्य की कृपा प्राप्त होगी ही होगी और कोई भी इस कृपा को आने से रोक नहीं पाएगा। क्यों और ऐसे कौन से कार्य है, किस प्रकार से वो कार्य करने हैं और किस प्रकार से क्या करना है, ठीक है। तो उसी बारे में आज की हमारी वीडियो है। देखिए दोस्तों, हमारे भगवान की कृपा हमारे ऊपर तो होती ही है और उन्हें पाने का हमारा अधिकार भी है। जब हम नियमित रूप से अपने भगवान की सेवा में लग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी आराधना साधना करते हैं, तो वो शक्ति हमें प्राप्त करने में हमारा पूर्ण अधिकार भी होता है। और माना जाता है कि जब नियमित रूप से कोई कार्य किया जाता है तो उसमें परमात्मा की इच्छा और परमात्मा की शक्ति का वास हो जाता है। हमने वो ऐसे कौन से 5 कार्य करने हैं जिससे हमारे इष्ट, हमारे आराध्य की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो को बिना स्किप किए हुए दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो जो है अच्छे से समझ आएगी और इसकी पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, रेगुलर जब कभी भी हम अपने इष्ट की, आराध्य की पूजा करते हैं, लगातार करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो सबसे पहला कार्य यही है कि हमें लगातार कार्य करना चाहिए। कैसे लगातार? मतलब मान लीजिए नियमित रूप से अगर आप कोई माला का जाप कर रहे हो, कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, तो आपको नियमित रूप से उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अब कई बार हम क्या कार्य करते हैं कि जैसे बहुत सारे मंत्र उठा लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे इष्ट तो हनुमान जी है और मंत्र हम किसी और देवता का करने लग जाते हैं। यूट्यूब से मंत्र ले लेते हैं या फिर किन्हीं किताबों से मंत्र ले लेते हैं, या कोई बता रहा होता है तो उनसे मंत्र ले लेते हैं। तो इससे आपके इष्ट की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि आप स्वयं ही डिस्टर्बेंस कर रहे हो। और किस प्रकार की आप गड़बड़ कर रहे हो कि आपने देखा होगा कि जो प्रहलाद थे वो श्री हरि के भक्त थे। वहाँ पर उनको जब हिरण्यकश्यप ने मारने का प्रयास किया तो उन्होंने हर बार श्री हरि नारायण का ही जाप किया। तो नारायण उनके अद्भुत रूप की शक्ति बनकर उनकी रक्षा करने के लिए आए भी। इसी प्रकार से जो ध्रुव थे उन्होंने भी क्या किया कि नारायण का ही आवाहन किया और भगवान प्रभु नारायण ने ही उनकी भी रक्षा करी। जब कभी भी हम अपने इष्ट, अपने आराध्य के मंत्रों का जाप करते हैं तो उस दौरान हमारे शरीर पर एक रहस्यमयी शक्ति का समावेश होने लग जाता है, जिस शक्ति के बारे में हम नहीं जानते। तो ऐसा कब हुआ? रेगुलर करने से हुआ ना। पहला काम तो जीवन में आप याद रखिए कि आपको जो भी पूजा पाठ या मंत्र जाप साधना कुछ भी आपको करना है तो वो रेगुलर ही करना है, ठीक है। अब दूसरा कार्य आपको क्या करना है कि पितृशक्ति को मनाना है। हमारे परिवार में किसी ने मानो देवता की आराधना करी हो या इष्ट देवी देवता की आराधना की हो, कुल देवी कुल देवता की पूजा अर्चना जो करते हैं, तो कई बार आप सुनते भी होंगे या फिर कि हमारे परिवार में जैसे कोई साधु संत थे, तपस्वी थे या कुछ भी थे, तो आप जब कभी अपने इष्ट की आराधना करते हो, उनकी पूजा पाठ करते हो, तो आप उन तपस्वी को, संत को भी, उनका भी ध्यान करके आप ये प्रार्थना करते हो कि मुझे सफलता प्राप्त हो। वो देव पितृ रूप में आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। आपके पास किसी भी प्रकार की जब कोई समस्या खड़ी हो तो आप उनका आदर सम्मान करते हो, उनका आवाहन करते हो, उनको आप याद करते हो।
क्योंकि देखिए दोस्तों, घर के पितरों को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए, जो घर के देव पितर होते हैं। तो अगर आपके घर के अंदर भी कोई संत, कोई तपस्वी, ऐसी शक्तियाँ होती है जो हमें हौसला देती है, और जब हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रतिदिन उनका नाम लेते हैं, तो हमारा जो है आत्मविश्वास और भी मजबूत होकर चलता है, और उनका आशीर्वाद हमारे सर पर रहता है। वो सदैव हमारी रक्षा करते हैं। अब तीसरा कार्य क्या करना है कि अपने माँ और पिता की सेवा, ठीक है, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही आपको हर कार्य में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक माँ बाप ही है इस धरती पर जो भगवान है, आपके जो आपके अपने से भी ऊपर आपको जो चाहते हैं। आप तरक्की करो, आपके ऊपर प्रभु की कृपा बरसे, आप खूब आगे बढ़ो, खूब सारा धन कमाओ। मान लीजिए कि आपके पिताजी की जॉब एक अच्छे रैंक पर थी, तो आप खुद सोचिए कि वो अपने पुत्र को भी यही चाहेंगे कि ये मुझसे भी आगे बढ़े। आज के इस कलयुग के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ आप रहते हो और वो ये चाहता हो कि आप खूब तरक्की करो, बहुत नाम कमाओ। आप एक बार स्वयं इस चीज़ को सोच के देखना कि क्या कोई ऐसा है जो आपके पास इंसान जो आपको खुद से आगे बढ़ता हुआ देख सके। केवल एक माँ बाप ही है और एक भगवान है, देवता है, जिनके प्रति आप जब कोई कार्य करते हो, जिनके साथ आप रहते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो, तो आपको सफलता प्राप्त होती ही होती है। इसलिए अपने माता पिता की हमेशा सेवा करिए, उनका आशीर्वाद आप ज़रूर लेकर रहे, तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। चौथा कार्य आपको क्या करना है कि अपनी कुल देवी को मनाना है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कुल की जो शक्तियाँ होती है वो अनिवार्य होती है। कुल के अंदर उस कुल के शक्तियों की कृपा होती है। अब देखिए, जैसे उदाहरण के लिए एक परिवार में तीसरी चौथी पीढ़ी पहले माँ शीतला की पूजा होती थी, ठीक है। फिर अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि उस घर से माँ शीतला की पूजा करनी बंद कर दी गई। अब जब बंद कर दी गई तो जिस कारण से जो वो दोष है वो परिवार में वो चीज़ जो है एक दोष बनकर खड़ा हो गया। फिर आप जहाँ कहीं भी जाते हो, अपनी चेकिंग कराते हो, अपने परिवार के बारे में दिखाते हो या अपने बारे में बताते हो, तो वहाँ पर आपको पता नहीं चलता। वहाँ पर कभी कोई दोष बता देते हैं तो कभी कोई दोष बता देता है। वो बात समझ में नहीं आती कि हमारे घर में समस्या क्या है। तो क्या और ये क्या समस्या है, हम समझते हैं कि हमारा जो आधे से जीवन है उस समस्या को सॉल्व करने में ही निकल जाता है। तो इसीलिए दोस्तों क्या होता है कि अपनी कुल की जो देवी है, कुल की जो शक्ति है, उसको मना करके कार्य करना चाहिए। आपको अपने पूर्वजों से, अपने घर के बुजुर्गों से, माता पिता से ये बात पूछनी चाहिए कि हमारे कुल देवी, कुल देवता कौन है, और उनको आपको मनाना चाहिए, उनका पूजा पाठ करना चाहिए, उनको भोग आदि जिस तरह से भी आप पहले से देते आ रहे हैं उस प्रकार से ज़रूर देना चाहिए। तभी आपको कुल देवी और कुल देवता की जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त होता है। तो ये काम भी आपको ज़रूर करना चाहिए। अब दोस्तों, पांचवा सबसे बड़ा कार्य या कर्म हमको क्या करना है कि अगर आप कर्मों के बारे में कुछ नहीं जानते हो, अगर आपको पता नहीं है कि आपके कर्म कैसे हैं, तो आप अपने कर्मों में नियमित रूप से कुछ ऐसे पाठ जोड़ लीजिए जिससे आपके पिछले कर्मों को जो रिश्ता है फिर से आपके माँ से, आपके इष्ट से, आपके देवता से बन जाए। देखिए, हम कभी भी देवी देवता की अगर पूजा करते हैं तो हमारे जो उनसे संबंध है, उनसे जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का होता है। पिछले जन्मों का कोई ना कोई रिश्ता उनके साथ ज़रूर होता है हमारा, तभी जाकर हम उनकी भक्ति करने के लायक होते हैं। नहीं तो हमें कैसे, किस प्रकार से हम देवी देवता की भक्ति कर दे, हमारा क्या अधिकार है, हम कैसे कर सकते हैं। देवता की कृपा होती है आपके ऊपर, तब जा कर के ऐसी जो कृपा आपको प्राप्त होती है। अब आपको अपने नियमित दैनिक जीवन शैली के अंदर एक कार्य को, एक पाठ को और जोड़ना है। वो कार्य क्या है? वो कार्य है जीव जंतुओं के प्रति कुछ ना कुछ आहार आपको निकालना है, उनके प्रति कुछ ना कुछ सेवा कार्य आपको ज़रूर करना है। जैसे आप पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रख सकते हो, कुत्ते को रोटी या फिर बिस्कुट खिला सकते हो, गाय को हरा चारा खिला सकते हो, पानी पिला सकते हो, मछलियों को, चींटियों को दाना दे सकते हो, गौ माता के लिए रोटी निकाल सकते हो, जिसके प्रति आप जो भी आपके कर्म है वो पवित्र होने लग जाते हैं जब आप इस प्रकार के कार्य करते हैं।
और अगर आपके साथ कुछ अनहोनी भी होने वाली होती है तो वो चीज़ भी आपकी बदल जाती है। आप उस अनहोनी घटना से, दुर्घटना से बच जाते हैं। अब यह उसके दौरान क्या होता है कि जब इस प्रकार के गुण आपके अंदर उत्पन्न होने लग जाते हैं तो आपके इष्ट देव भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब आप पशु पक्षियों की, लाचार जीवों की, इनकी सेवा करते हो, क्योंकि आपके अंदर इंसानियत उत्पन्न हो रही है, आपके अंदर अच्छा चरित्र, अच्छा व्यवहार उत्पन्न हो रहा है। कोई अगर हनुमान जी का भक्त है, अब दोस्तों देखिए कि अगर वो हनुमान जी का भक्त होकर भी नीच कार्य कर रहा है, चरस, गांजा, शराब, सिगरेट इत्यादि नशे कर रहा है, स्त्रियों के प्रति गलत नज़र रख रहा है, उसकी नियत में खोट है, वह गलत चरित्रहीन कार्य कर रहा है, कुछ भी है, तो आप स्वयं सोचिए कि वह हनुमान जी का भक्त कहाँ से हुआ। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी है, वह हर स्त्री के अंदर माता सीता को ही देखते हैं, तो वो माँ को माँ ही समझते हैं, मानते हैं। अगर आप मर्यादा में रहकर हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो आप निस्संदेह भक्त हो। लेकिन अगर आप गलत कार्य कर रहे हो तो शक्ति आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होगी। हनुमान जी महाराज के दूत भी आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि आप जब एक दुराचारी बन जाते हो तो आपको कभी भी आपके भगवान की, आपके इष्ट की जो भी भक्ति है वो प्राप्त नहीं होगी। ये बात आप ज़रूर याद रखना। तो दोस्तों, अगर ये 5 कार्य आप अपने जीवन में धारण कर लो तो आपको आपके इष्ट की कृपा भी मिलेगी और उनकी प्राप्ति भी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी आध्यात्मिक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।